दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद अब सिर्फ एक ही एग्जाम बचा हुआ है, एसबीआई पीओ मेंस, और इसके बाद अब टारगेट आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 है। देखिए ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे पास टाइम है। अभी अभी बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी शायद फाइनल ईयर में हैं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। देखिए हमारा जो एग्जाम है ऑलरेडी आपको मालूम है। देखिए जो जनवरी में कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम होगा 27 जुलाई से होगा, और जो क्लरिकल लेवल का होगा वो 30/8/2025 से आप लोगों का प्री का यहां पे एग्जाम हो जाएगा। अब अभी से आवश्यक क्यों है? क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा लगभग 2 से 3 महीने में बेसिक कंप्लीट होके हम रिवीजन के फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो। अब लगातार अभी हमने देखा आईबीपीएस आरआरबी का एमलगमेशन का एक जो है वो मैसेज आ रहा था, और हमने देखा कि ये 1 मई से लागू हो जाएगा। लोगों का सवाल है क्या इससे वैकेंसीज में इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इसमें जो है वो नोटिफिकेशन डिले हो सकता है। पहले आप इस चीज को समझिए। अगर मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड की बात करूंगा, आप यहां पे देख सकते हैं 2024 में 7 जून को नोटिफिकेशन आया था, 2023 में 1 जून को आ गया था, 22 में भी 1 जून को आ गया था, 21 में 7 जून को आया था, और 2020 में जो है वो 30 जून को नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था। ठीक है। और अगर मैं इस बार जो है वो बोलूं कि इस बार का जो है वो डेट क्या हो सकता है, तो 31 मई एक्सपेक्टेड है 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाए कंप्लीट। शॉर्ट नोटिफिकेशन 30 मई को आपका आ जाएगा, और 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरी बात समझिए, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इस समय मैं लगातार मैसेज देख पा रहा हूं टेलीग्राम के अंदर, और मैं इसलिए अभी जो है वो रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनल वर्क की वजह से थोड़ा बिजी हूं, इसलिए मैं अभी जेनरिक वीडियोस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर करूंगा। और आपके सारे डाउट्स, देखिए मेरा ये एक एज अ टीचर नैतिक जिम्मेदारी है कि ना केवल मैं सब्जेक्टिव आपके डाउट्स क्लियर करूं, जो आपको प्रिपरेशन में जिस तरह की प्रॉब्लम लग रही है उन सभी को मैं एड्रेस करूंगा। अभी आपके सामने अगर मैं आज देखूं, देखिए अप्रैल है, मई, जून, ठीक है। अब अगर मैं मई से जून की बात करूं, फिर आपका जुलाई में एग्जाम है। 2 से ढाई महीने आपके पास पूरा पूरा है जहां पे आप प्री को पढ़ सकते हैं, प्री के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और डिसिप्लिन वे में आप रिवाइज भी प्रॉपर यहां पे कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपका टारगेट है कि भाई 1 जनवरी को जो रिजल्ट आता है उस पर इस बार मेरा भी नाम हो, तो देखिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको टाइम टेबल अपना स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। सिलेबस फर्स्ट कंप्लीट करने पे आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप बिगनर हैं, फाइनल ईयर पे हैं, है ना, तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक जैसे रीजनिंग के अंदर पजल गेम चेंजर होता ही है। अब इस बार हमने एसबीआई पीओ प्री का जो है वो पेपर देखा, 30 में से 25 क्वेश्चन केवल पजल के पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं कि पजल का वेटेज किसी भी बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम में कितना ज्यादा है, उसको आपको फोकस करना है। इसके बाद सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो आप सेक्शनल, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग के अंदर आपने सिलॉग कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिलॉग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिलॉग के सेक्शनल मॉक दीजिए। मॉक में आप ये देखिए कि अगर 15 क्वेश्चन है और मान लीजिए आपसे 10 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो ये आप देखें कि 5 क्वेश्चंस में गलती कहां हो रही है, उसके पैटर्न के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए, ताकि मेक श्योर करें कि उस टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए एक्यूरेसी, स्पेशली पीओ एग्जाम में। देखिए जब हम आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो पीओ जो है वो क्लैरिकल से अलग होता है, क्योंकि यहां पे थोड़ा लेवल अप कंटेंट आपको मिल सकता है। हो सकता है आप कंप्लीट 40/40 ना कर पाए, बाई बाई डिफॉल्ट मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आप जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके कि हाँ भाई मैंने जितने ट्राई किए हैं वो मेरे एक्यूरेट हैं, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए ज्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी भी करना है। अगर आप, मैं सिंपल कहूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी बेहतर है तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, इसलिए ज्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पे करना चाहिए। हमेशा देखिए, ये हमेशा कहा जाता है, आप जब कंप्लीट मॉक दें, पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, पर जब आप कंप्लीट मॉक दें, जैसे अगर मैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो कभी भी आपको पजल से स्टार्टिंग नहीं करना है। हमेशा जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड, रैंक पजल, हमेशा पहले आप इन इन पैटर्न्स को कंप्लीट करें। इसके बाद आप ऑलवेज पजल पे जाइए। ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको डेली 1 प्रीलिम्स, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, यहां पे मैं उनको कहूंगा जो अभी रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स मतलब जिनका सिलेबस
सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो थोड़ा सा रिवीजन भी कर चुके हैं और जिनको आइडिया है कि हाँ भाई मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, जीए में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है, वो डेली एक प्री का मॉक दे सकते हैं ताकि वो अपने लेवल को बेटर वे में जो है वो एनहांस करते रहें। ऐसे ही गेम चेंजर जो है वो स्पीड मैथ्स होता है। मैथ्स के अंदर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये प्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वेटेज जो है वो देते हैं और इनके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स जो है वो शुरू में ही गेन कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर करें स्पीड मैथ्स में भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेटर हो ताकि आप अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर पाए। सारे बच्चे, आपको जो भी डाउट्स हो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा कि सर मुझे आरआरबीज के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मुझे अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो जो ज्यादा दिखेगी, मैं उस पर एक सेपरेट जेनरिक सेशन कर लूंगा ताकि आप सभी को इस तरह की सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस हो सकें और आप इनका जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज की हम तैयारी कैसे करें, देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चैलेंज ये होगा कि आपको सिलेबस गैदर करना पड़ेगा, यूट्यूब से देखना पड़ेगा कहां से क्या कैसा मैं पढ़ सकता हूं, कौन सा सिलेबस आएगा, न्यू पैटर्न कंटेंट कहां से मिलेगा। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा ये कि बैंकिंग वाला ने स्पेशल इसके रिगार्डिंग अलग अलग बैचेस प्लान किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है जिसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सभी कवर हो रहे हैं। एक हमने एम का बैंकिंग इंश्योरेंस का बैच प्लान किया है जिसमें जो है वो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इंश्योरेंस के भी सभी एग्जाम्स एक सिंगल इस बैच में आपके कवर हो जाएंगे। एक हमने डेडिकेटेड आरआरबी पीओ क्लर्क का यहां पे बैच लॉन्च किया है और एक हमने एसबीआई पीओ का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए इसमें से बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी और ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी एक साल की फीस 2,999 रुपए यहां पे रखी गई है। तो इसको जरूर अवेल करके बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, यहां पे आपको पर्याप्त क्लासेस, कंटेंट, नोट्स, पीडीएफ, सिलेबस सब कुछ आपको मिलेगा। आप बस अपनी स्टडी में डिसिप्लिन रहिए, आपको बैंक महापैक आपकी प्रिपरेशन करवाने में पूरी यहां पे हेल्प करेंगे। ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।